वही मैदान है जहां पर 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आए थे और उन्होंने खिताब किया था। तो उन्होंने कुछ संगीन मौज़ूआत को उठाया करते हैं, मगर इस बार हालात पूरी तरह से जुदा नजर आए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डेक्कन डाइजेस्ट। मैं जर्नलिस्ट मजहर इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद के आज़ाद मैदान में। ये जो आप मैदान देख रहे हैं, ये वही मैदान है जहां पर 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आए थे और उन्होंने खिताब किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपनी थाल सजाए हुए बैठी थी कि आज कुछ तगड़ा मसाला मिलने वाला है और हमारी थालियाँ एक बहुत ही जायकेदार लजीजदार पकवान से अकबरुद्दीन ओवैसी परोसेंगे। मगर उन लोगों के हाथ में निराशा ही आई, क्योंकि जब अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद आए और उन्होंने 10 साल बाद पहली बार जनता को मुखातिब किया, आवाम को मुखातिब किया, तो उनके जुमले वो नहीं थे जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उम्मीद कर रहा था। आमतौर पर मैं और आप या आम जनता अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों जानती है? उनकी शोला बयानी को लेकर जो बावाज़े बुलंद हुकूमत के ख़िलाफ़ में वो नारे बुलंद करते हैं बड़े स्टेज से। हर बार उनके स्पीच का कोई ना कोई एक ऐसा टुकड़ा मीडिया के हाथ लग ही जाता है जिसको तोड़ मरोड़ कर वो एक बदसूरत शक्ल में पेश करने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार हालात पूरी तरह से जुदा नज़र आए, क्योंकि जब अकबरुद्दीन ओवैसी इसी मैदान में जनता को मुखातिब कर रहे थे तो उन्होंने कुछ संगीन मौज़ूआत को उठाया। इस बार बात उन्होंने इत्तेहाद की मजलिस की सियासत का क्या विज़न है, क्या मकसद है, उस पर बात की। इस बार उन्होंने बात की दलितों को और मराठवाड़ा के इतने सालों से जो तरक्की नहीं हो पाई है उस चीज़ को लेकर, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदारी लाने को लेकर, इन चीज़ों पर बात की। कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ी नाकामी या फिर नाउम्मीदी तो होगी। खैर, वो भी क्यों ना। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी वो ये थी कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 विधानसभा सीटें और उस पर 4000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, और उसमें भी आपकी कांग्रेस, महायुति और महाविकास आघाड़ी, उसमें भी अलग अलग टुकड़े, शिवसेना शिंदे गढ़, शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़, आपका अजीत पवार, बाकी शरद पवार, एनसीपी, ये इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे टुकड़े, इतने सारी असेंबली सीट्स, इतने सारे उम्मीदवार। इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका होगा? मुस्लिम मतदाताओं का। और वो कैसे? अकबरुद्दीन ओवैसी के ये जुमले थे कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुसलमान किंग मेकर की भूमिका में होगा। हर तरफ सोशल मीडिया पर फिलहाल मजलिस को लेकर, एमआईएम को लेकर एक छवि जो बनाई गई है वो किंग मेकर की हैसियत से उभर कर आएंगे। ये बात हर तरफ गर्दिश करती हुई आपको भी दिख रही होगी। हमने जब बात की थी इम्तियाज़ जलील से इंटरव्यू में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सबको मजलिस के दर पर खड़े रहना पड़ेगा। ये जो जुमला है ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब नताइज आएंगे तब इसका खुलासा हो ही जाएगा। मगर उससे पहले जो जितने भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई सारे पक्ष बड़े बड़े मंच से कई सारे चीज़ें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो चीज़ कही कि मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया गया 30 साल पहले और आज तक भी उसे मुनासिब मकदार में फंड्स नहीं दिए गए। वहाँ पर आप देखें तो खुशकसाली इतनी ज़्यादा है, पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है, किसान वहाँ के परेशान हैं। मगर चाहे मराठा हो या दलित हो या मुसलमान हो, इनका इस्तेमाल महाराष्ट्र की सियासत में, राजनीति में महज इक़्तिदार के हुसूल का एक ज़रिया बना दिया गया है। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान का, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि आप देखें तो बीजेपी की जो सियासत है, बीजेपी की जो राजनीति है, वो एक थिन लाइन क्रिएट करती है दो समुदाय के बीच में, ताकि सीधा सीधा एक समुदाय उनके पक्ष में वोट करे और बाकी दूसरे समुदाय में नाइत्तेफाकियाँ और इत्तेहाद टूटे और उसका फ़ायदा बीजेपी हासिल कर सके। अब ये जो दूसरा समुदाय है थिन लाइन के इस पार जो है, जिसे बीजेपी बांटना चाहती है, उस समुदाय में आप देखें तो इस पे शिवसेना,
एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों आपस में कई सारे राजनीतिक मोहरे फेंकते हुए दिखाई देंगे आपको कि ये जो समुदाय है इसमें बतौर ख़ास दलित और मुसलमान और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के वोटों को कैसे एक लॉलीपॉप देके हासिल किया जाए। बाकी 5 साल तो हैं ही, जो वादे किए गए थे एक लॉलीपॉप देके इनको खुश कर दिया जाएगा और इनके हुकूक से इन्हें महरूम रख दिया जाएगा। पिछले कई सालों से यही होता आया है और हो सकता है कि आगे के भी माहौल में ये हो, मगर इस बार जो फील्ड पे हम लोगों को चीज़ें अग्ज़ हुई हैं, वो जो टोकरी में पूरे के पूरे जनता के विचार हैं उन्हें अगर समेटें, उन्हें पूरा अलग अलग बिखेर दें, तो उसमें ये बात निखर करके हम लोगों को आई है कि इस बार विधानसभा चुनाव का जो माहौल है पूरा का पूरा वो काफ़ी जुदा है। इस बार मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदारी हम लोग देख सकते हैं, दलितों में एक शऊर बेदारी हम लोग देख सकते हैं, और वो जो मजलूम तबका है जो राजनीति का शिकार हुआ है वो इस बार बदलाव चाह रहा है। और इस बदलाव में मुख्य भूमिका में रहेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महज 16 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है, जिसका दावा है कि इस बार वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और मुसलमान और दलित समाज भी उनके इस रोल में, इस किरदार में एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करेगा। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ख़ास तौर से जो चुनावी मैदान है वो बहुत ज़्यादा गर्म है अभी इस वक्त। हम लोग भी अलग अलग जगह पर जाके कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें सुलझ कर एक थाल में आपके सामने परोस सकते हैं वो परोसे। बाकी असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान हुआ यहाँ पर कल, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था अपने चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ कही। जो अचानक से रिएक्शन था लोगों के चेहरों पर वो बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह था। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए। चीज़ ये थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पे मौजूद हैं, वो बयान कर रहे हैं और हर बार की तरह उनका वही वाला अंदाज़ है कि वो विपक्ष की जितने भी पार्टियां हैं उन पर ठीकेवार कस रहे हैं बिल्कुल ज़ोरों से। इतने में उन्होंने एक चीज़ कही कि औरंगाबाद के गैर नौजवानों, बिल्कुल माफ़ी के साथ मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़, इंट्रोडक्शन के ख़िलाफ़ जब वो मुखालिफत करने के लिए खड़े हुए तो 2 बार उनके मुँह से निकल गया कि इम्तियाज़ उठो उठो और इसके ख़िलाफ़ में बोलो। मगर आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, इम्तियाज़ जलील को हार का सामना करना पड़ा था औरंगाबाद की सीट से। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जितने भी मतदाता हैं बतौर ख़ास मुस्लिम्स, उन लोगों को सियासी शऊर बेदारी की तरफ ले आ रहा है। तो वो जो रिएक्शन था ये जुमले के बाद लोगों का, आप कह सकते हैं कि उस रिएक्शन को तोलने के बाद, नापने के बाद हम लोगों को ये नतीजा अक्स होता है कि हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उससे मुख्तलिफ है, उससे जुदा है। आपके विचार क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। 20 तारीख तक, 23 तारीख तक हम लोग तो महाराष्ट्र से कहीं नहीं जाने वाले हैं। इलेक्शन के बाद भी नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। जब इलेक्शन नहीं हो रहा होगा तब भी हम लोग काम करेंगे जनता के बीच में रह के। मिलते हैं अगले एपिसोड में।